लाख रुपए दूंगी, चलना हो तो बता। 1 लाख रुपए? अरे मैडम जी सुनिए। सुना नहीं तूने? एक रात के 1 लाख रुपए दूंगी, चलना हो तो बता। क्या मैडम, एक रात का 1 लाख रुपए? अरे मैडम चलना तो है, लेकिन क्या है ना कि अगर मेरे बॉस को पता चला ना तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अरे बॉस को पता चलेगा कैसे? तू बताएगा या मैं? और तुझे तो पता है मेरा हस्बैंड कैसा है। अरे मैडम आप ये कैसी गंदी गंदी बातें कर रही हैं? अरे आपको ही पता है कि आप लड़की हैं, आपके ऊपर ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। हाँ वो तो मुझे भी पता है कि मैं एक लड़की हूँ, और इसमें गंदा क्या है? मुझे तू पसंद आ गया है, मुझे तू अच्छा लगने लगा है, तो मैं तुझे एक रात का 1 लाख रुपए दे रही हूँ खुद को खुश करने का। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गंदा है। और हाँ, अगर तू मुझे ना डेली डेली खुश करेगा ना तो तू माला माल होता चला जाएगा। सड़ी सी ना सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी तुझे। अरे मैडम मुझे पैसों की ज़रूरत तो है, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। अगर मेरे मालिक को पता चल गया ना तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। और वैसे भी मैं गरीब इंसान हूँ और पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। और साहब मेरे ऐसे है ना, अगर पता चल गया मैं ये सब काम कर रहा हूँ तो मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। अरे वो मोटी बुद्धि वाले इंसान, तुझे इतना समझ में नहीं आ रहा है कि तुझे एक रात के पूरे 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, और तू मुझे अगर डेली खुश करेगा तो फिर तू बहुत पैसे वाला हो जाएगा। लेकिन तुझे मालिक की पड़ी हुई है। और हाँ, मालिक को बताएगा कौन? तू बताएगा या मैं बताऊंगी? और वैसे भी तेरे मालिक को ना इन सब चीजों से कोई मतलब भी नहीं है। मैं जितना कहूंगी ना बस उसी पे भरोसा करेंगे, और तेरा काम भी हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे और मुझे जो चाहिए मुझे वो मिल जाएगा। तू टेंशन क्यों ले रहा है? अरे नहीं मैडम, मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकता। और वैसे भी मालिक मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकता। और वैसे भी मैं गरीब इंसान हूँ, अगर मेरी नौकरी चली गई ना तो मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी, और साहब मुझे पुलिस के हवाले भी कर देंगे। और मैं ऐसा इंसान भी नहीं हूँ। एक काम करिए, मुझे ये काम नहीं करना है, आप जाइए। ये क्या करेगा इतनी ईमानदारी का? और हाँ, ये कब से साहब साहब की रट लगा रखी है? साहब को कौन बताएगा? तू बताएगा या मैं बताऊंगी? देखिए मैडम, साहब मुझ पर भरोसा करते हैं और मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ सकता। और एक काम करिए, मुझे गंदे काम नहीं करने हैं। आपको पता मैं मामले सिक्योरिटी गार्ड हूँ, अगर मैं ये सब काम करूँगा तो साहब मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। साहब पुलिस के हवाले तब करेंगे ना जब उनको कुछ पता चलेगा। और हाँ, तो कब तक ये 10,000 की नौकरी करता रहेगा? और हाँ, उस नल्ले के लिए इतनी ईमानदारी दिखा के क्या करेगा? तू मेरे लिए काम करना, तुझे इतने सारे पैसे मिल रहे, इतने सारे, वो भी सिर्फ एक रात के। देखिए मैडम, मैं सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ और मुझे जितना भी मिल रहा है ना मैं उसमें खुश हूँ। 10,000 मिल रहा है ना मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे आपके ये 1 लाख रुपए नहीं चाहिए। मुझे ये काम नहीं करना है। देख, मुझे ना हमेशा से तेरे जैसा लड़का चाहिए था, स्मार्ट। और हाँ, तेरे हिसाब से तो ना मैंने पैसे के लिए ही नौकरी की। तेरे साहब यहाँ पे रहते भी नहीं है, मुझे पैसे मिल गए, वो तो यहाँ रहते भी नहीं है। उनको क्या पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? तू मेरे लिए काम कर, तो ना रातों रात माला माल हो जाएगा। देखिए मैडम, अगर आप ज़्यादा बोलेंगी ना तो मैं साहब को बता दूंगा कि आप ऐसा काम करती हैं, समझी ना? अच्छा, साहब को तू बताएगा? तू बताएगा साहब को? बता दे। देखिए मैं सच में बता दूंगा, क्योंकि साहब आप पे भरोसा करते हैं। अगर उनको पता चला आप ऐसा काम करती तो उन पर क्या बीतेगी? तभी तो बोल रहे हो, साहब मुझ पे भरोसा करते हैं, ना कि तेरे पे। और मैं जैसा बोलूंगी ना वैसा ही होगा। तुझे बता रहे, तू बता दे। आप एक काम करिए, आप अपना फ़ोन दीजिए। हेलो साहब, हाँ मैं बोल रहा हूँ सिक्योरिटी गार्ड साहब। देखिए ना मैडम कैसी कैसी बातें कर रही हैं। मुझे दे। हेलो, हाँ वो सिक्योरिटी गार्ड को ना कुछ पैसे की जरूरत थी। हाँ तो बस वही मांग रहा था। मैंने कहा हाँ हाँ ले लेना, उसमें क्या बात है। हाँ ठीक है, मैं दे दूंगी। ओके बाय। अरे मैंने आपसे कब कहा कि मुझे पैसे की जरूरत है? ये तुमने कहा नहीं, लेकिन मुझे तुम्हें पैसे देने तो है ना, वो भी 1 लाख रुपए। अब तुम्हें लेने हो तो बोलो। देखिए मैडम, आपको जो करना है ना करिए, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। आप ले जाइए अपने पैसे। तू ना जिसको कॉल करके बता रहा है ना, वो तेरे लिए आने के लिए भी तैयार नहीं है। और मैं जो यहाँ से बोलूंगी ना वो मान लेगा।
और अगर मैंने कल को ये बोल दिया कि तू मुझे छेड़ रहा था या कोई भी गलत हरकत कर रहा था तू मेरे साथ, तो फिर तेरा क्या होगा? क्योंकि तेरे साथ तो मुझ पे ज्यादा यकीन करते हैं। जब से शादी हुई ना, इस घर में ना मेरी ही चलती है, ना कि तेरी। और तुझे ना 2 मिनट लगेंगे नहीं नौकरी से निकालने में। देखिए मैडम, ये जो आप कर रही है ना बहुत गलत है। मैं तो गरीब इंसान हूँ, वो क्या मिलेगा मुझे मेरे साथ ऐसा कर कर? तू गरीब इंसान है तभी तो मैं बोल रही हूँ कि तू भी अमीर हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। तू समझ ही नहीं रहा है। देखिए मैडम, मैं नहीं करूँगा ऐसा काम। सोच ले। देख, मैं तुझे ये बोल रही हूँ कि अगर तूने मना किया ना तो फिर पुलिस के पास भी जा सकती हो और तेरे पे ना ऐसे ऐसे धारा लगवाऊंगी ना, तू अपने आप फंस जाएगा। हाँ, ये जो 10,000 की नौकरी है ना, ये भी नहीं बचेगी तेरे पास। अच्छा ठीक है मैडम, आप एक काम करिए, आप चाहिए, मैं सोच के बताऊंगा। तू मुझे मत बता कि कब मैं जाऊं और कब नहीं। और हाँ, मुझे कल के कल जॉब चाहिए, ठीक है ना? ठीक है मैडम। बनी तू कहाँ फंस गया? मैं तो बस नौकरी कर रहा था, काम कर रहा था। एक काम करता हूँ, मुझे ये काम करना ही पड़ेगा वरना मैडम पुलिस को बता देंगे, देखा जाएगा। और कैसे क्या करूं जो काम बन जाए। क्या हो रोही, बहुत परेशान लग रही हो तुम। अरे हाँ यार, मेरा पति है ना केवल बाहर ही रहता है, काम काम काम। तुम्हें तो पता ही है, मैंने ना केवल उससे पैसे की वजह से शादी की। बस पैसे ही हाथ लग रहे हैं और कुछ नहीं। तो एक काम करना, तू वो पैसे अपने नाम कर लेना। अरे पैसे तो ऑलरेडी मेरे पास हैं ही। अच्छा, तुझे पता है जो सिक्योरिटी गार्ड है ना नीचे, उस पे ना मेरा दिल आ गया है। पता है, उसका ना बोलने का तरीका, बात करने का तरीका ना एकदम मस्त है। और अभी नया नया लड़का है, तुमने देखा तो हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सोच रही हूँ मैं अकेले घर में रहती हूँ, पति तो मेरा वैसे भी बाहर ही रहता है, तो क्यों ना उसी को सेट कर लूँ। लेकिन ना वो ना टस से मसी नहीं हो रहा है। मैंने उससे बोला, बात किया, लेकिन वो रेडी ही नहीं हो रहा है। ना ना ना, बहुत ईमानदार बन रहा है। तो यार हो सकता है उसको, उसके मन में बहुत कुछ हो, मगर हो सकता है कि कैमरा वगैरह लगा हुआ है तो वो उसको थोड़ा डर रहेगा ना, अगर ये सब हाँ काम करेगा यार, बात तो तू सही कह रहा है। तो मैं एक काम करती हूँ, उसको क्या बाहर लेके जाऊँ क्या कहीं? हाँ और क्या, बाहर लेके जा, मोटी सी गड्डी पकड़ा दे उसको, सारा काम कर देगा। अच्छा, वैसे बात तो सही है तुम्हारा, आइडिया तुमने ना मस्त दिया है। बाहर लेके जाती हूँ, मोटी सी गड्डी पकड़ाती हूँ। वैसे भी 10,000 उसकी सैलरी है, मोटी सी गड्डी देखेगा ना तो अपने आप ना रेडी हो जाए। लेकिन ऐसी बात नहीं है यार, मुझे लगता है मैंने ना उसको पैसे का ऑफर दिया हुआ है। हाँ, मैंने उसको पैसे का ऑफर दिया था, लेकिन ना मान नहीं रहा है वो। अरे एक बार और देख के देखना, थोड़ी और मोटी गड्डी ले जाना। वैसे भी वो सिक्योरिटी गार्ड है, तो कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड वो कैसे नहीं पिघलेगा, उसके बाप भी पिघ लेंगे। अरे वो नहीं पिघलेगा ना, उसके लिए मैं हूँ ना। तू तो बात ही मत कर, ठीक है? और तुझे बचपन से देख रही हूँ, तू जा, ठीक है? ज़्यादा ज्ञान मत दे। तुझे अगर तुझसे ही कुछ करवाना होता तो पहले ही करवा लेती। तुम अपने आप को ज़्यादा चालाक ना बनाकर। हाँ तू जा, मैं देख लूँगी क्या करना है। वैसे तो बड़ी हॉट है। अरे हाँ, जा निकल। एक उनकी चांस दे के देखो। अच्छा मैं निकलता हूँ, ठीक है? तो मैं तैयार हो गई हूँ और मेरे दोस्त ने जैसा बोला था मैं बिल्कुल वैसा वैसा करूँगी। और इस सिक्योरिटी गार्ड को, अरे बेबी, तुम कहीं जा रही हो क्या? ऐसे तैयार वैयार होके बैठी हुई हो? नहीं वो मैं, आप इस समय? अरे हाँ हाँ, वो क्या है ना कि मेरे बॉस की वाइफ की हो गई तबीयत खराब, तो बॉस चले गए। अब बॉस ही नहीं है कंपनी में, तो कंपनी में काम कौन करेगा? तो बॉस ने सबकी छुट्टी कर दी, तो इसीलिए आज मैं जल्दी चला आया हूँ। अच्छा, तो मैं कहीं नहीं जा रही थी, वो मैं मार्केट तक जा रही थी बस। अरे तो चलो, ये तो फिर और अच्छी बात होगी ना, मैं भी ऑफिस से जल्दी आ गया हूँ, तुम भी मार्केट जा रही हो। वैसे भी हम लोग ना काम के चक्कर में एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते, तो एक काम करते हैं, आज तुम मेरे साथ ही मार्केट चलो। अरे बीबी, एक दिन की छुट्टी मिली है आपको, किसी तरह से हर समय काम 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 करते रहते हैं आप। ऐसा करिए ना, आप एक दिन आराम कर लीजिए, मैं ना यूँ गई यूँ आती हूँ बस। अरे बेबी, तुम ना मेरे बारे में बहुत सोचती हो,
देखो मेरा क्या मानना है ना कि तुम खुश रहोगी तो मैं खुश रहूंगा। और वैसे भी तुमको तो शॉपिंग करना इतना पसंद है, इसी बहाने तुमको मैं 2-4 कपड़े दिलवा दूंगा अच्छे अच्छे और ज्वेलरी दिलवा दूंगा। नहीं वो क्या है ना कि आप इतने थके हुए हैं, हम आपसे कैसे कह सकते हैं। अभी ना आप रेस्ट करिए और उसके बाद तो ये बताओ तुम मार्केट तक जाओगी कैसे फिर? अरे मैं ना सिक्योरिटी गार्ड को ले जाऊंगी। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड को तुम लेके चली जाओगी, तो फिर यहाँ घर की रखवाली कौन करेगा? बस थोड़ी देर की बात है, और वैसे भी मैं नहीं चाहती ना कि आप इतना लोड इतना रहता है आपके ऊपर ऑफिस का, वैसे मैं भी आपको टेंशन दूँ। आप समझ रहे हैं ना, ये अच्छा। एक दिन की बात है, आप रेस्ट कर लीजिए। हाँ मुझे लग रहा है ना तुम सही कह रही हो। हाँ। डेली तो मैं काम ही करता हूँ, आज तुम एक काम करो, तुम सिक्योरिटी गार्ड को लेके चली जाओ। और रही बात थोड़ी देर की, थोड़ी देर, लेकिन हाँ जल्दी आना थोड़ा, ठीक है? हाँ, बस तुरंत आती हूँ। चलो ठीक है, मैं भी चलता हूँ, मैं फ्रेश हो के मैं भी आराम कर लूँ ना। हाँ ठीक है। ठीक है ठीक है। ओके ओके। ओह माय गॉड यार, आज तो मैं बाल बच गई यार। अगर ये मेरा पति ना, इसको पता चल जाता ना कि मैंने कुछ ना प्लान सेट कर रखा है और सिक्योरिटी गार्ड के साथ मेरा कुछ लफड़ा है यार, ये तो मेरी जान ही ले लेता। बस मैं बच गई यार। अरे सिक्योरिटी गार्ड, तुम फटाफट गाड़ी निकालो, मुझे ना मार्केट तक जाना है। गाड़ी निकालो? अरे मैडम मैं तो सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मुझे बॉस ने कभी कार वार के बारे में बताया ही नहीं। अरे घर पे कौन रहता है, मैं रहती हूँ ना। और हाँ, तुम्हारे साथ ना वो आए हुए अभी रेस्ट कर रहे हैं, तो मैं जितना बोल रही हूँ ना उतना करो। अरे नहीं मैडम, अगर मैं गाड़ी लेके गया ना तो साहब मेरे पे गुस्सा करेंगे, मैं गाड़ी वाड़ी नहीं ले जाऊँगा। अरे मैं बोल रही हूँ ना, हाँ वो तुम पे गुस्सा नहीं करेंगे, मैं बोल दूंगी कि मैं लेके गई थी। अरे वो तो ठीक है मैडम, लेकिन अगर मैं साथ में चला गया ना तो यहाँ का ध्यान कौन रखेगा? अरे वो सब छोड़ो, मैं मैनेज कर लूंगी। और हाँ, तुम्हें पैसे देती हूँ ना, तो जितना बोल रही हूँ उतना करो। अरे मैडम पैसे देती हैं ठीक है, लेकिन मैं तो सिक्योरिटी गार्ड हूँ ना, मैं गाड़ी भला कैसे चला सकता हूँ? और साहब को पता चला तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। बोला ना, आपको पता चलेगा तो वो कुछ नहीं कहेंगे, मैं खुद बता दूंगी कि मैं तुम्हें लेके गई थी किसी काम से। और हाँ, ड्राइवर है नहीं तो क्या कर सकते हैं। अरे मैडम आपको पता है ड्राइवर नहीं है, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी तो नहीं है। अगर मैं यहाँ चला गया तो यहाँ का ऑफिस का ध्यान कौन रखेगा? कोई उठ पटांग हरकतें होगी तब मैं क्या करूँगा? वही उठ पटांग हरकत नहीं होगी, मैं बोल रही हूँ ना, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। अरे मैडम आप समझने की कोशिश करिए, वैसे भी मैं गाड़ी चला लेता हूँ, लेकिन मैं ऐसे लेके नहीं जाऊँगा बिना साहब के इजाज़त के। और मुझे जो इमरजेंसी में जाना है, मैं क्या करूँ? वो तो आप देखिए ना मैडम, आपको ड्राइवर रखना चाहिए ना, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? देखो ऐसा है, तुम चल रहे हो या नहीं? नहीं मैडम मैं नहीं जाऊँगा, साहब गुस्सा करेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया। और वैसे भी मैं गाड़ी वाड़ी चला लेता हूँ, ठीक है। नखरे बहुत ज्यादा बढ़ गए, लग रहा है ना तुम्हें यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। अरे मैडम ऐसा मत करिए, वैसे भी मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैं तो मामूली सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अगर तुम नहीं चले ना तो तुम्हें ना नौकरी से निकाल दूंगी शाम को आके। अच्छा ठीक है मैडम चलिए। मैडम यहीं रुकना है? हाँ बस यहीं रोकना है। अरे मैडम आप इतना सुनसान जगह पे लेकर आई हैं, फिर बात क्या है? आप एक काम करिए यहाँ से चलिए, वरना किसी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। ये तू डर क्यों रहा है? देख घर पे ना सीसीटीवी लगे होते हैं बाहर, मैं तुझसे वहाँ पे बात नहीं कर पा रही थी, इसलिए ना तुझे यहाँ पे लेके आई हूँ। एकदम सुनसान है यहाँ पे ना, कोई कुछ देखने वाला नहीं है। अरे देखने वाला नहीं है? अरे आजकल मैडम वीडियो का जमाना है, किसी ने वीडियो वगैरह बना ली ना तो बॉस तक पहुंच जाएगी, तो हम लोग ना कुछ भी करने के बाद भी बॉस को लगे कुछ किया है और अरे यार फालतू में फंस जाएंगे। बॉस बॉस तुमने ना खुद से यही लगा रखा है और ना मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं तुमको बोला था ना कि तुम सोच के बताना, अरे तुम कितना टाइम ले रहे हो सोच के बताने में। देख मैं कह रही हूँ यहाँ पे ना कोई भी नहीं है, तू और मैं, क्या कहते हो यहीं पे? अरे नहीं मैडम आप बहुत गलत सोच रही है मेरे बारे में, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप एक काम करिए, आप घर चलिए वरना दिक्कत हो जाएगी, किसी ने देख लिया तो। अरे देख ना, एक तेरे ये बॉस जो भी है ना घर पे तो रहते नहीं है, ठीक है? घर पे कौन रहता है? मैं अकेले रहती हूँ और ड्राइवर भी ज्यादा नहीं रहता है, तू रहता है, तो क्यों ना हम दोनों आपस में साथ नहीं रह लेते? क्या ही दिक्कत है? और हाँ पैसे की बात रही तो पैसे मैं तुझे दे रही हूँ, इतने सारे पैसे दे रही हूँ, कम है तो और बोल, और पैसे दे दूंगी। तो तुझे दिक्कत किस चीज की है? मैडम पैसे की बात नहीं है,
और मैं मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मैं घर में कोई कमाने वाला नहीं है। अगर अभी तो साहब बोल रही हूँ कि तेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। तू ना कम से कम 4-5 बार ना सब काम करेगा ना, और फिर तेरा मन खुद ही लग जाएगा, और फिर पैसे भी आते रहेंगे। तू गरीब रह कहाँ जाएगा? अरे मैडम, आप जैसा सोच रही हो मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। और वैसे भी मैं मामूली सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अगर मेरी नौकरी चली गई ना तो मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। अब मैं इतना पढ़ा लिखा भी तुझे नहीं हूँ। नौकरी ढूंढने की जरूरत ही क्या है, जब तुझे यहाँ पे डबल नौकरी मिल रही है। दिन में तू सिक्योरिटी गार्ड का काम कर, हर रात में मेरा काम कर। देख, तुझे भी मजा ना आए ना तब बताइए, एक बार तू करके देखना, फिर तेरा मन ना अपने आप करने लगेगा। नहीं मैडम, ये बहुत गलत है। और साहब आप पे इतना भरोसा करते हैं, अगर उनको पता चल गया तो हमें क्या बीतेगी। साहब भरोसा करते हैं, साहब को इसीलिए कुछ पता ही नहीं चलेगा। साहब को जितना मैं बताऊंगी बस उतना ही मानेंगे। नहीं मैडम, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता। आप एक काम करिए, आप घर चलिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। यहाँ किसी ने वीडियो वगैरह बना लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जाऊंगी, इसने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया है। और तू एक बात बता, तू मानेगा या नहीं मानेगा बस, वरना ना तू कल से यहाँ पे दिखेगा नहीं। नहीं मैडम, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। आप एक काम करिए, चलिए। मैं ये सब नहीं कर सकता। नहीं कर सकता? देख, अगर तू नहीं मानेगा ना तो फिर मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। तू बता, तू मानेगा या नहीं मानेगा? अरे मैडम, अरे मान जा, इतने क्या नखरे दिखा रहे हैं लड़कियों के जैसे। ठीक है मैडम, आप गाड़ी में बैठिए, मैं आता हूँ। आता हूँ अरे मतलब? मैडम, मैं सोच के बताता हूँ आपको। आप एक काम करिए। सोच के बताता हूँ? अरे मैडम, यार तू कितना सोचेगा? देख, अच्छा तू एक काम कर, तू आराम से सोच। तू ना अभी ना शॉपिंग कराने ले जा। तूने मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया। अब पहले मूड फ्रेश करूंगी तब घर जाऊंगी। अच्छा मैडम, आप एक काम करिए, कार में बैठिए, मैं बस थोड़ी देर में आया, प्लीज। ठीक है। आप चलिए, मैं आता हूँ। ये कहाँ फंस गया है तू? बताओ मैडम, मुझे इसलिए सुनसान जगह पर लेकर आकर ये सब करने को बोल रही है। अगर साफ पता चला तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी और मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। लेकिन जो मैडम बोल रही है वो एक बार देखता हूँ करके क्या करना है, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और मैडम ने बहुत बुरी तरीके से मुझे फंसा दिया। करूँ तो करूँगा, समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ, चलता हूँ पहले मैडम को शॉपिंग कराता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। साहब जी, मुझे कुछ आपसे कहना है। हाँ रामू, बताओ क्या बात है। सब बात ऐसी है ना कि आप वो चीज़ सुन नहीं पाएंगे। अरे रामू, ऐसी कौन सी बात है जो मैं नहीं सुन पाऊंगा? और तुमको ऐसी क्या ही बात करनी है मेरे से? बात ऐसी है ना कि जो मालकिन है ना, वो आपको पीठ पीछे धोखा दे रही है। रामू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम क्या बोल रहे हो? मेरी बीवी मेरे को पीठ पीछे मेरे धोखा देगी? वाह! अरे साहब, मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? मैं इतने सालों से आपके घर पे ईमानदारी से नौकरी कर रहा हूँ। आपने कभी मुझसे ऐसी बात सुनी कि मैंने ऐसा कहा हो ऐसा कहा? आज जो मैंने ऐसा कहा है तो सच ही होगा ना साहब? देखो रामू, ठीक है, तुम मेरा ईमानदारी से बहुत काम करो, बहुत सालों से काम करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम यहाँ पे आके कुछ भी बकवास करोगे, मैं तुम्हारी बकवास सुन लूँगा। साहब, मैं अपनी मम्मी की कसम खा कह रहा हूँ कि बात मैं सच बोल रहा हूँ। बात ऐसी है ना, अभी कल ही की बात है। मैडम मुझे मार्केट लेके गई और यहाँ पे मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी जब कर रहा था नीचे बैठकर, तो आके हमसे कहने लगी कि एक रात के लिए चलेगा क्या, ऐसा ऐसा उल्टा सीधा बोलने लगी। फिर एक दिन मार्केट ले जाते हुए सुनसान जगह पे मुझे रोका और मुझसे ऐसी बातें बोलने लगी। अब सोचिए, मैंने उस समय आपको सोचकर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने मैडम को समझाने की कोशिश की कि मैडम नहीं, भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं, और ये वो, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। ये बात ना तुम एकदम सही कह रहे हो। और साहब, कल रूही ने मेरे से बोला तो था कि उसको मार्केट जाना है और वो सिक्योरिटी गार्ड को लेके चली जाएगी, और हालांकि मैंने उसको बोला भी था कि मैं चल रहा हूँ। साहब, आपको पता है मैडम इस काम के लिए मुझे ना 1 लाख रुपए भी देने वाली थी। क्या? लेकिन मैंने बोल दिया मैडम से, मैडम मुझे 10,000 रुपये महीना मिलता है, उतने में मैं ही खुश हूँ। लेकिन मैंने इतने लालच नहीं पसे कि मैं आपके खिलाफ हो जाऊँ। नहीं देखो रामू, तुम पे तो मुझे भरोसा था ही, लेकिन मेरी बीवी मेरे साथ ये सब करेगी ना, मुझे इस चीज़ की उम्मीद कभी उससे थी ही नहीं। अब क्या ही मैं बोलूँ। एक काम करो, तुम ना अभी 2 मिनट रुको, मैं पहले अपनी बीवी को कॉल करके बुलाता हूँ। जब तक मैं उसके मुँह से सच्चाई नहीं सुनूंगा तब तक मैं कुछ मानूंगा नहीं। जी साहब, आप बुलाइए। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो क्या पता जाएगा। तुम ही झूठ बोल रहे हो? मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता सर। देख लेते हैं अभी, रुक जाओ। हाँ रूही, मेरे ऑफिस में आना जरा। हाँ अभी आ जाओ। ठीक है, आ रही है अभी वो। आप देख लीजिए साहब, वो कोई ना कोई बहाना करेंगे मुझे फंसाने के लिए। चलो हम भी देखें। क्या हुआ? रूही,
ये बताना, तुमने सिक्योरिटी गार्ड को 1 लाख रुपए दिए हैं क्या? अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हो? मैडम आप झूठ क्यों बोल रही हैं? अभी कल ही की बात है, आप उनको सुनसान जगह पे लेके गई और बोल रही मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी उतने पैसे दूंगी। अब आप साहब के सामने झूठ बोल रही हैं, उल्टा मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हैं। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? देखा- मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। देखा आपको पता ही है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी? और भी 1 लाख बहुत ज्यादा वही होता तो रूही, मैं भी ना यही बात बोल रहा हूँ। साहब मैंने आपसे बोला था, मैडम उल्टा मुझे ही फंसा देंगी। आप पता है मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? वो तो आपकी बीवी है और मैं मामूली सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा, वो मेरी बीवी है, तुम मामूली से सिक्योरिटी गार्ड हो, इसलिए मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं कर रहा हूँ। है। वही तो देखो ना कैसे बन रहा है। साहब मैं कुछ बन नहीं रहा हूँ, आप मेरी बातों पर यकीन तो कीजिए। मतलब मेरी बीवी ने तुमको कुल मिला के 1 लाख रुपए दिए, लेकिन तुमने मना कर दिया। हाँ साहब, मैं बहुत ही ईमानदार हूँ। नीचे कल ही नीचे की बात है साहब, उन्होंने बोला कि 1 लाख रुपए दूंगी, चलो मेरे साथ ये करो वो करो, लेकिन मैंने तो तुमने मना कर दिया ना? जी साहब, आप मैडम से पूछ लीजिए। तो रूही, अब तो सच बता दो बेचारे को, बेचारा इतना डर गया है वो। अरे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, वो सब हम दोनों का ही प्लान था। प्लान? कैसा प्लान मैडम? अब देखो मैं बताता हूँ बनी, दरअसल बात ये ना कि मुझे तो तुम्हारे पर पूरा विश्वास था कि मेरे यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड ऐसा है ही नहीं, लेकिन अब मेरी वाइफ को ना भरोसा नहीं हो रहा था कि हम इसके भरोसे अपना घर छोड़ के जाते हैं, क्या पता कल को ये घर में कुछ चोरी कर ले या मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करे। तो मैंने इनसे बोला कि एक काम करो, तुम ना उसका एक लॉयल्टी टेस्ट ले लो, अगर लॉयल्टी टेस्ट में वो पास होता है तो तुम उसको रखना, अदरवाइज निकाल देना। अरे लेकिन हाँ, ये बहुत ही ज्यादा ईमानदार है, मानना पड़ेगा। मैंने इसको किस चीज का लालच नहीं दिया, लेकिन ये टस से मस्त नहीं हुआ बिल्कुल। अरे मैडम, कल तो आपने मुझे डरा ही दिया और अभी भी मैं डर ही रहा था कि उल्टा मुझे ना फंसा दिया जाए। अरे नहीं बनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे जिसमें ना तुम पास हो गए हो, और अगर कोई किसी एग्ज़ाम में पास होता है तो उसके बदले उसको कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। तो इसके बदले तुम्हें ये मिलेगा कि हम तुम्हारी सैलरी 15,000 से बढ़ा के 20,000 रुपये महीना कर देंगे। क्या साहब, 20,000 रुपये? अरे बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने मेरे लिए इतना सोचा। हाँ मैडम, आपने तो मुझे डरा ही दिया था, अब मुझे जाके तसल्ली मिली कि हाँ ठीक। अरे नहीं, देखो इसमें ना डरने की कोई बात नहीं है। तुम बस अपना काम ना इसी तरीके से ईमानदारी से करना। और ये तो चलो रही मेरे यहाँ की बात, अगर मेरे यहाँ काम ना करके कहीं और भी करना, वहाँ पे भी ना अपना काम एकदम ईमानदारी के साथ करना, तभी देखो तुमको ईमानदारी का फल मिला ना। आज तुम्हारी सैलरी 5,000 रुपये बढ़ गई। हाँ बिल्कुल। और हाँ, तुम ना हमारे यहाँ के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, ये चीज़ तो मुझे समझ में चलो बनी, धन्यवाद काम करो, तुम्हारी सैलरी तो बढ़ी गई है, अब जाओ नीचे, गेट खाली पड़ा है, नहीं पता लगा कोई तुम ऊपर हो कोई चोर घुस आएगा। अरे समझ गए साहब, मैं जाता हूँ अभी। हाँ चलो जाओ। देखा रूही, तुमसे तो मैं बोल ही रहा था कि ये सिक्योरिटी गार्ड ना एकदम ईमानदार है, लेकिन तुम ही मेरी बात का विश्वास नहीं कर रही थी। हाँ, आपको तो पूरा यकीन था, लेकिन मैंने सोचा कि अपने तरफ से मैं भी कंफर्म कर लूँ तो डबल कंफर्मेशन हो जाएगी। चलो अब कंफर्मेशन मिल गई ना, चलो कोई बात नहीं। अब एक काम करो, अब इस सिक्योरिटी गार्ड को कुछ बोलना नहीं, सैलरी मैंने उसकी खैर बढ़ाई दी है। अब तुम मेरे लिए जाके जल्दी से कॉफ़ी बना दो, ठीक है? चलो जाओ। तो हेलो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी? वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, वीडियो को दबा के लाइक करिएगा।